पीएम मोदी ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के पुजारियों ने सेंगोल को संसद में कराया स्थापित। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की मुलाकात। लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को अजमेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। वर्तमान सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। राज्यों की राजधानी में कल बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मोदी के मन की बात आज 101वां संस्करण। पूरे देश ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। पीएम ने जन भागीदारी को किया नमन। सीएम योगी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को बताया ऐतिहासिक। कहा कि नए भारत की आशाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हारिस। कोरबा दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा आदिवासी शक्तिपीठ पहुंचेंगे। मंत्री कवासी लखमा नवनिर्मित भवन का करेंगे आबकारी मंत्री लोकार्पण। कवासी लखमा को देखने पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोग। कोरबा में आयोजित आदिवासी महापंचायत में होंगे शरीक। आदिवासी शक्तिपीठ पहुंचेंगे मंत्री कवासी लखमा। आपको बता दें कि नवनिर्मित भवन का करेंगे आबकारी मंत्री लोकार्पण। कवासी लखमा को देखने के लिए पहुंचेंगे आदिवासी समुदाय के लोग। आदिवासी शक्तिपीठ पहुंचेंगे मंत्री कवासी लखमा। कोरबा से खबर आपको बता रहे, जहां पर कोरबा दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहुंचेंगे। आदिवासी शक्तिपीठ पहुंचेंगे मंत्री कवासी लखमा। नवनिर्मित भवन का करेंगे आबकारी मंत्री लोकार्पण। कवासी लखमा को देखने के लिए पहुंचे हैं आदिवासी समुदाय के लोग। बालोद से खबर आपको बता दें, जहां पर बुजुर्ग को कार ने टक्कर मारी। सत्संग सुनकर के वापस घर जा रहा था बुजुर्ग। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद कार छोड़कर के चालक भाग गया। पुलिस आरोपी की कर रही है तलाश। सनौद थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे, जहां पर हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद कार छोड़कर के चालक भाग गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सनौद थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बिलासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर रायपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यात्री बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि हादसे में एक यात्री की भी मौत हो गई है। यात्री और ट्रेलर में भिड़ंत हुई, जिसके बाद एक यात्री की और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि घायलों में महिला यात्री भी शामिल है। घायलों को फिलहाल जो है भर्ती कराया जा चुका है। नांदघाट थाना में ग्राम टेमरी का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्री बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक यात्री की और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक यात्री की मौत हो गई है। घायलों में महिला यात्री भी शामिल है। तो आपको बता दें कि इन घायलों की लिस्ट में महिला यात्री भी शामिल हैं, जबकि एक की मौत बताई जा रही है। 12 लोग घायल हैं। इन घायलों की लिस्ट में महिला यात्री भी शामिल है।
वहीं केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सम्मान समारोह को लेकर के 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ग्राम के विकास कार्यक्रम के मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को बताना और विकास में सहभागी बने गायता, पुजारी, माझी, चलकी, कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका राजीव गांधी युवा मितान क्लब की सहभागिता पर उन्हें सम्मानित किया गया है। एक अनोखे अंदाज के लिए मशहूर विधायक संतराम नेताम स्वयं भीड़ के बीच पहुंच के भोजन, प्लेट, शरबत, साड़ियां, अन्य सामग्री वितरित करते हुए नजर आए। वहीं खरीफ की फसल से पहले ही इसकी जो तैयारियां होती किसानों ने शुरू कर दी है। खेतों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगाई जा रही है, जबकि ऐसा करना खेती के लिए नुकसानदायक है। खरपतवार को जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व जल जाते हैं, वहीं जमीन के कीट जो बरसाती फसल के लिए लाभदायक होते हैं वो भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। इससे फसल को भी नुकसान होता है। ये जानकारी किसानों को नहीं है। किसानों को खरपतवार या फिर पराली के जलाने से होने वाले नुकसान से अवगत कराने के लिए अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि मैदानी स्तर पर कोई प्रयास नहीं करते। यही वजह है कि क्षेत्र के खेतों में इन दिनों आग अधिक लगाई जा रही है। रबी फसल की कटाई के बाद बचे हुए पेड़ों को किसानों द्वारा आग लगा करके नष्ट कर दिया जा रहा है, जबकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार खेतों में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गोठनों पर पैरा ले जाकर के पशुओं के लिए चारा बनाने से लेकर के पैरे से तमाम योजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन शासन के अधिकारियों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही किसानों में जागरूकता आ रही है। ऐसे में पूरे कांकेर जिले के सहित आसपास के गांवों में लगातार किसानों द्वारा अपने खेतों की सफाई करने के नाम से खेतों में आग लगा दी जा रही है, जिससे खेतों के साथ प्रकृति व वातावरण में इसका असर पड़ रहा है। खेतों में आग लगाने के कारण उसमें से खरपतवार कम हो जाते हैं एवं उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाती है। बात करेंगे कांकेर जिला मुख्यालय से महज आपका लगा हुआ पंडरी पानी से आगे सरंगपाल रोड में हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ खेतों में आग लगाया जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौठान योजना चालू किए हैं, जिसमें पैरा बेचने की जो योजना है उससे क्या है पशुओं को चारा मिलेगा और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार मिलेगा और पैरा से जो उनका पशुओं के लिए चारा बनाया जाएगा। अनेकों योजना जो है गौठान योजना के तहत पैरा को लेकर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे फसलों के जो पैरा दिख रहा है आपको, उस पैरे पे आग लगाया जा रहा है और जितना ये जो धुआं जो उड़ रहा है, ये जो प्रकृति है इसको कितना नुकसान किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आग का जो भवंडर यहाँ पे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी करेगा, और क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में आग फैलता है और अगल बगल जंगल भी है और जंगल में अगर आग लगेगा। लगातार अभियान का संचालन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने शराब दुकान को बंद करने के लेकर के दुकानों के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए हैं और रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। महिला मोर्चा के जिला महामंत्री संजू देवी सिंह राजपूत। आंदोलन हम लोग का तो ये 4.5 साल से चल रहा है, जब से कांग्रेस की सरकार है। शराब भट्टी को लेके उन्होंने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाया था, छल किया था महिलाओं से कि जल्द ही शराबबंदी करेंगे, लेकिन हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार के न कान में सुनाई दे रहे हैं, न आँख से दिखाई दे रहा है। आज तपती धूप में सारी महिलाएं अपने घर से निकल के आई हैं। हम लोग जगह जगह हर मंडल में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा मिलके ये बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितना प्रताड़ित है यहाँ की जनता। वैशाली रत्नपाल की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कोटवा। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो 4.5 साल से झूठी सरकार बैठी है, जिसने गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके कसम खाई थी और महिलाओं को इसने वादा किया था
कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, जो कि इस वादे पे से मुकर चुकी है। और इसने छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए, जिसमें से एक भी वादा इसने पूरा नहीं किया। महिलाओं को इसने छलने का काम किया है। और अभी ईडी द्वारा जो 2000 करोड़ शराब के ऊपर जो घोटाला सामने आया है, इससे समझ में आता है कि ये जो घोटाले की सरकार है, यह सिर्फ अपनी जेब भरने आई है। यह छत्तीसगढ़ की जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेवनारा किसान नेता योगेश तिवारी के जन्मोत्सव के अवसर पर बेसिक स्कूल मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर एक निजी संस्थान महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रायपुर की ओर से किया गया, जहां पर संस्थान में उपलब्ध उच्च गुणवत्तापूर्ण वातानुकूलित एम्बुलेंस में लगी मशीनों से विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क आंख और कान की जांच की गई, जहां पर जिले भर के सैकड़ों जरूरतमंदों ने शिविर में पहुंच करके निःशुल्क जांच का लाभ लिया और मरीजों को निःशुल्क दवाई, चश्मा और कान की मशीन का वितरण भी किया गया। वहीं मोतियाबंद के मरीजों को विशेषज्ञों द्वारा विशेष सलाह दी गई। इसके अलावा जिला अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करके जरूरतमंदों की मदद की। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जरूरतमंदों को फल वितरण, रक्तदान सहित अन्य जनहित में विशेष आयोजन किए गए और उन्होंने हमेशा तत्परता से जनहित में कार्य करने की बात कही। आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं इस माटी में मैंने जन्म लिया है, तो मैं जन सेवक के रूप में यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने आज यहाँ एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें लोगों का आँख की जांच कर रहे हैं और जिनको अगर मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है उनको हम लोग नंबर दे रहे हैं। हम लोग उनसे संपर्क करके उनको किसी हॉस्पिटल में जाकर उनका आँख का ऑपरेशन करवाएंगे और जिसको चश्मा की आवश्यकता है उसको हम लोग चश्मा दे रहे हैं, जिसको दवाई की आवश्यकता है उसको दवाई दे रहे हैं और कान भी चेक कर रहे हैं। जिनको कम सुनाई देता है, जिनका 60% 40% जो यानी जिनका कान डैमेज है, जो मशीन से सुन सकते हैं, उनको हम लोग मशीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे हम लोगों ने आज स्वास्थ्य शिविर लगाया है। उसके अलावा भी वृद्धाश्रम में हम लोगों ने जाकर वहाँ भी लोगों को कपड़ा वपड़ा वितरण, जो जरूरत की सामग्री है वो दी है, वहाँ केक काटे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी मंत्री कवासी लखमा कोरबा स्थित बुधवारी बाजार के पास विश्व आदिवासी शक्तिपीठ के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण किया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने से नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी ने निवेदन किया था कि संसद भवन का उद्घाटन आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाए, लेकिन बीजेपी ने मनमानी की है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के फैसले की निंदा करती है। आबकारी मंत्रियों ने कहा कि आने वाले चुनाव में बस्तर संभाग के सभी 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत तय है, साथ दोनों लोकसभा सीटों में भी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बीजेपी नेताओं का बस्तर दौरा के सवाल पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी से कम है क्या? सीएम भूपेश आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आने वाला 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। अब देश में राहुल गांधी और खड़गे साहब से नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, फुल बहुमत का सरकार बना है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को, कांग्रेस का नेता लोग को हौसला बढ़ाने का काम हुआ है। आने वाला दिन में कांग्रेस पार्टी 2023 में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बनेगा और 2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से परेशान पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सदर बाजार स्थित एक दुकान का ताला तोड़ करके 3 लाख नगद, आईफोन, सीसीटीवी, डीवीआर आदि की चोरी कर ली गई थी। शिकायत के बाद भाटापारा शहर पुलिस ने साइबर सेल व सिटी सर्विलांस की मदद से एक नाबालिग संदेही
से पकड़ करके पूछताछ की तो उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर के उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिस पर दुकान में ही काम करने वाले गुरु नानक वार्ड निवासी आरोपी रामप्रसाद ध्रुव को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए राशि में से 2,65,000 नकद व 35,000 कीमत के सामान को जब्त किया गया। घटना है जिसमें मनीष मंधानी प्रार्थी जो सदर वार्ड में है, जिनकी दुकान, वहां से उन्होंने एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनकी दुकान से 3 लाख रुपए कैश, 2 मोबाइल और कुछ और सामान बच्चों का लगभग 3,45,000 के आसपास का उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाया था। और उसके बाद से चूँकि एक गंभीर मामला था, उन्होंने तत्काल इसमें CCTV फुटेज को देखा, जो चीज सर्वेलेंस लगाया गया है, और उससे हमने कुछ क्लू मिला। क्लू के बाद हम लोगों ने इसमें एक विधि संघर्षरत बालक को बालक के उसमें मामले में शामिल होने के संबंध में बात सामने आई। उससे पूछताछ करने पर उससे कुछ पैसे और 30,000 रुपये और एक मोबाइल उसे जब्त किया गया। उसके पश्चात और पूछताछ करने के बाद जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में जानकारी मिलने पर हम लोगों ने पुनः हमारी टीम जो थाना प्रभारी अरुण साहू के नेतृत्व में जगह जगह उन्होंने दबिश दिया। और वो नक्सली क्षेत्र परकोट में लगातार नक्सलियों द्वारा तेंदुपत्ता फड़ों में आगजनी की जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार नक्सली आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि रात कापसी क्षेत्र के ग्राम हैरकट्टा के तेंदुपत्ता फड़ में की गई आगजनी कर नक्सलियों ने भारी मात्रा में पर्चे फेंके हैं। महिला पहलवानों के खिलाफ किए गए पुलिस बल को लेकर के कांग्रेस पदाधिकारियों ने जम करके आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाली महिला पहलवानों की केंद्र सरकार के एक नहीं सुन रही है और सरकार पहलवानों पर दमनकारी नीति से काम कर रही है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सरकार बचाने का काम कर रही है। आज नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पीएम मोदी व्यस्त थे और पहलवानों सांसद की गिरफ्तारी को लेकर के आंदोलनरत थे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पहलवान के हित के लिए कांग्रेस सदैव तत्पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने नई संसद भवन पर प्रदर्शन करने के लिए कूच की है। वहीं दिल्ली पुलिस के जवानों ने विरोध के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं पहलवानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का जमकर के विरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेकर के उनके प्रदर्शन को विफल कर दिया। वहीं अब पहलवान दोबारा से धरना देने के लिए जंतर मंतर नहीं जा पाएंगे। इस कूच के साथ ही उनका प्रदर्शन भी खत्म हो गया है। बता दें कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। धारा 144 के उल्लंघन के चलते पहलवानों का धरना अब खत्म किया गया है। अब पहलवान वापस जंतर मंतर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली करवाना शुरू कर दिया है और टेंट भी हटाए जा रहे हैं। किसान यूनियन की हर महीने होने वाली बैठक को यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुरुष पुलिस कर्मियों के साथ ही महिला पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। करने की बात आती है, आज नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत गर्व की बात है। इस उपलक्ष्य में, इस मौके पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी बात है। दिल्ली पुलिस की समुचित पर्याप्त व्यवस्था है कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूरे दिल्ली में और ख़ास करके तमाम जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर, और किसी भी हालत में दिल्ली पुलिस इसमें चूक नहीं होने देगी और हम सब इसके लिए यहाँ मुस्तैद हैं। दुमका जिले में नशे के बदलते ट्रेंड ने युवाओं को भविष्य को लेकर के पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। पहले ही युवा शराब, गांजे व पंक्चर साटने वाले सॉल्यूशन के नशे में युवा डूबते जा रहे थे। अब नशे के लिए युवा कफ सिरप व मानसिक रोगियों को दी जाने वाली टैबलेट का उपयोग करने लगे हैं। देर शाम पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 43 पेटी 5,160 शीशी कफ सिरप के साथ
2 लोगों को प्रतिबंधित दवा का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब्त सिरप की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली हल्दिया में मतलब लोकल दवाई की दुकान में कोरेक्स का या उसके समकक्ष जो होता है उसका कॉम्बिनेशन का दवाई मिलता है जो कि सुप्रीम कोर्ट से बैन है। उसमें कोडिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि हमारे उसके बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उस पर सर के नेतृत्व में, सर के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में हल्दिया थाना प्रभारी सचिन और ये गोपाल प्रशासन के नेतृत्व में टीम बनी कर दो ऊपर चली गई। तो ये करीब 7.25 लाख का मतलब और भी कई मेडिकल हैं जहां दवा बिकती है, ऐसी सूचना है, इसमें क्या कहना है? हम लोग इस पे कर रहे हैं, जांच चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर सेम कार्रवाई वहाँ भी किया जाए। मोगा पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो कि फाजिल्का जिले की रहने वाली है। और महिला का कसूर यह है कि वो अपनी किसी रिश्तेदार गर्भवती महिला के ईटीटी के पेपर देने के लिए फाजिल्का से मोगा आई थी। वहीं और गर्भवती महिला की जगह उस पर उसके 4 पेपर दे चुकी थी। और जब वे बीते दिन ईटीटी का पंजाबी का पेपर देने आई तो उस महिला पर कुछ शक हुआ। और जब हुई तो महिला किरण रानी जो कि जिला फाजिल्का की रहने वाली है और वे कुलविंदर कौर की जगह पर पेपर देने आई थी और वे भी फाजिल्का की रहने वाली है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जब पेपर देने आए सभी स्टूडेंट्स की जांच की जा रही थी, उसी समय कुछ शक हुआ और इसके दस्तावेज नकली पाए गए। वहीं किरण रानी ने पहले भी 4 पेपर दे दिए थे। वहीं मामला पुलिस को दे दिया गया है और पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। महिला ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਤੀ 25/5/23 ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਡੀਕਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘਾਗਾ खुर्द। बटाला के युवाओं ने एक अलग ही शौक रखा है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जेल में कबूतर और ऐसे ही दूसरे पक्षी या फिर जानवर पालतू जानवर के तौर पर पाल रखे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जानवरों को आज़ाद रखा जाए और उन्हें ढूंढ करके इस शौक को पूरा किया जाए। इस बाज को पालने वाले युवक मणि सिंह ने बताया कि ये आज़ाद पक्षी है और उन्होंने भी इसे आज़ाद रखा है और इस बाज को तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। छत पर ऊपर वाले कमरे में इसके लिए खास बिस्तर है और ये अपने शिकार के लिए रोज उड़ता है और शिकार करके अपने घर लौट आता है और शिकार ना मिलने पर कभी भी खुद को ही उसके खाने का इंतजाम कर देता है। और इस बाज की देखभाल के लिए हर तरफ की सुविधा वाले ये दोनों दोस्त कहते हैं कि ये अभी छोटा है, उसकी उम्र लगभग 1 साल है और वे उसे कभी पिंजरे में कैद नहीं करते बल्कि उसके साथ रहते हैं और रास्ते में लोग भी रास्ते में रुक जाते हैं और इस बाज को देखते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं और इस बाज में उनके एक अलग ही पहचान भी मिल रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।